नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा चाइना का जो अभी प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्लोबल प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, जिसको कि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। प्लस अभी जो इनका पहला समिट हुआ था 2017 में, मई में हुआ था अभी बीजिंग में, उसमें इंडिया ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया और इंडिया के क्या क्या कंसर्न है चाइना के साथ, और इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं। चाइना अभी क्या इंडिया को लालच दे रहा है कि इस शो को अगर आप ज्वाइन करोगे, और भी क्या रिश्तों को कैसे सुधारा जाए, ये सभी कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पूरा इसमें है क्या क्या, फिर आपको मैप ले जाके दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है, कहां कहां से चाइना कहां कहां को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या इससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड जो कंपोनेंट है पहले मैं बता देता हूं, फिर मैप भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट है मेन, एक है लैंड वाला कंपोनेंट और दूसरा है ओशियन वाला कंपोनेंट। तो लैंड वाले में क्या हो रहा है, ये चाइना की जो एंशियंट सिल्क रूट थी, जिसमें सिल्क का ट्रेड होता था, और उसको बोल रहा है चाइना कि उसको रिवाइव करना है। उसको आज क्यों रिवाइव करना है कि कनेक्टिविटी बढ़ जाए, ट्रेड बढ़ जाए और ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जाए। तो ये इसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है कि इससे जो गरीब देश हैं उनका डेवलपमेंट होगा, उनके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा इसी से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनसे उनको भी इसमें मदद मिलेगी, उनको भी अगर इम्प्लीमेंट करने में। इवन जो यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने तो ये भी बोला है कि ये सेकंड जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2 के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब है इसमें। अब एक होगा लैंड कंपोनेंट, जो क्या क्या करेगा, वो एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज को जोड़ेगा। उसमें पूरी रोड्स बनाई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और उसमें रेलवे भी रूट जैसे अभी इंक्लूड की जा रही हैं। तो पूरा वो यूरोप को, वेस्ट रशिया को, और वेस्ट एशिया को, और साउथ एशिया के भी सभी कंट्रीज हैं। इंडिया ने अभी तक बस एक एग्रीमेंट कोई साइन नहीं किया है, बाकी नेपाल ने भी कर दिया है। तो ये रोड वाला कंपोनेंट हो गया। अब दूसरा इसमें रोड वाले में जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी जो काशगर से लेके ग्वादर पोर्ट तक आ रहा है, वो भी है पूरा। ठीक है, अब दूसरा इसमें ये है कि इसमें ये एक सिल्क जो वो ओशन वाला रूट है, मैरीटाइम सिल्क रूट जिसको बोलते हैं, उसमें इंडिया क्या कर वो चाइना क्या कर रहा है, उसमें चाइना साउथ चाइना सी से लेके पूरा ये कनेक्ट करता हुआ, पोर्ट टू पोर्ट डेवलप करता हुआ, इंडियन ओशियन से जाता हुआ बांग्लादेश का चित्तागोंग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट, और ये पूरा कनेक्ट करता हुआ ये जा रहा है वहाँ सुएज नहर तक। तो ये पूरा ऐसे एक पूरा ये वाला हो गया मैरीटाइम सिल्क रूट, नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया लैंड रूट। सभी के मेजर एम क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, पूरे दुनिया का डेवलपमेंट करना, कई सारी जॉब्स क्रिएट करना। और देखिए बेसिकली तो ये चाइना दूसरों के लिए बोल रहा है। बेसिकली इसमें क्या बात है कि चाइना के जो अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, जो वहाँ पे जो उनका जो इतने सारे रॉ मटेरियल है, उनको कैसे वो अपने आप को ट्रेड को कैसे बढ़ाए, कैसे वो यूएस के बराबर पहुंचे, कैसे वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कब्जा करे, कैसे वो इंडिया को इंसर्किल करे, कैसे वो पूरे जैसे साउथ एशिया में सभी देशों को ये लोन दे देगा, तो डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसा दे। ये सब चाइना के असली मोटिव है इसमें। ठीक है, अब चाइना का अगर इसमें बात करिए तो इस प्रोजेक्ट के दो कंपोनेंट है। एक जो कंपोनेंट है वो है लैंड वाला, तो उसमें कितना ये डॉलर खर्चा करेगा, ये करीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्चा करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि इसमें आप 1000 का अगर इंटू कर दें तो ये कितना हो गया, 1400 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा करेंगे रोड वाले में, और करीबन 3 बिलियन डॉलर इसमें 3 ट्रिलियन डॉलर इसमें करेंगे मैरीटाइम सिल्क रूट पे। मतलब ये 3000 के आसपास बिलियन डॉलर इसमें करेंगे मैरीटाइम सिल्क रूट में। तो ये दो चीजें हो गई, ऑब्जेक्टिव हमने समझ लिए। अब इन्होंने क्या किया, 2013 में ये प्रोजेक्ट चालू किया था, 2017 में अभी मई में बीजिंग में मीट हुई इनकी, समिट हुई इनकी, उसमें इसको बोला गया बेल्ट एंड रोड फोरम करके बोला गया उसको। तो उसमें 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया, और भी कई सारे देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें यूएस भी शामिल हुआ, यूएस के प्रतिनिधि भी गए। चाइना का जो कंट्रियों से बवाल रहता है, तो ये जैसे वियतनाम, कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट रहता है, वियतनाम, जापान, फिलीपींस,
जिसमें साउथ चाइना सी में जो विवाद चल रहा है, वो सभी कंट्री यहाँ पे गए हैं। नेपाल ने भी साइन कर ही दिया है इन लोगों के साथ पूरा एग्रीमेंट। पाकिस्तान तो खैर उनका चेला ही है बिल्कुल, तो पाकिस्तान तो करेगा ही चाइना के लिए। बस इंडिया ने नहीं किया है अभी, इंडिया ने इसमें बॉयकॉट कर दिया है इसको और मना कर दिया है इसके लिए। अब क्यों किया ये देखिए, मैं बताता हूँ अभी आपको पूरा। तो ये आपने समझ लिया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है। इसके दो कंपोनेंट हैं, इसमें कितना कितना पैसा लग रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपीईसी है वो लैंड वाले का पार्ट होगा, ठीक है, उसमें करीबन $50 बिलियन लगेंगे। तो ये सब चीजें हो गई। अब इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास हो रहा है, और जिसको पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है। अभी मैं पूरा मैप में दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब उसमें इसीलिए इंडिया ने नहीं पार्टिसिपेट किया कि पहली बात तो ये कि इससे इंडिया की सोवरेंटी यानी कि जो संप्रभुता है उस पर खतरा है। और अगर ये इसमें जाता इंडिया तो इसमें ये मान लिया जाता कि इंडिया ये इंडोर्स कर रहा है कि जो पाकिस्तान जो चाइना कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो जो हमारे जैसे भाग पे उसने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, और चाइना उस पर रोड बना रहा है, तो ये इस चीज को हम भी इंडोर्स कर लेते। तो इसलिए इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। और दूसरी बात यह कि चाइना बनना चाहता है पूरा लीडर पूरे साउथ एशिया का। साउथ एशिया की कंट्री सभी उसके हर चीज में वो चाहता है कि वो नंबर 1 पे रहे, पूरा लीड करे, और इंडिया एक तरह से पिछलग्गू देश बन के रह जाता। अब ये क्या करेगा अभी इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अभी इन लोगों को इतना ज्यादा डेप्ट दे देगा, इतना ज्यादा पोर्ट डेवलपमेंट रोड डेवलपमेंट के नाम पे लोन दे देगा कि डेप्ट ट्रैप में फंसा देगा कि बाद में ये लोग कोई भी चीज में चाइना के खिलाफ ना जा पाए। कभी भी चाइना को कोई प्रॉब्लम हो, कोई युद्ध हो किसी भी चीज में, तो चाइना का इनको जबरदस्ती सपोर्ट करना पड़े। तो चाइना का ये है एक्चुअली मोटो। दूसरा ये है कि यूएस है, जो यूएस अब जैसे सुपर पावर है, तो चाइना के बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं कि ये भी पूरे दुनिया की सुपर पावर बन जाए। ऐसा इन्होंने प्लान भी किया हुआ है कि 2049 में ये तब तक के लिए बन जाएंगे पूरा सुपर पावर। इसीलिए अपने नेवी में काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं, आर्मी में काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन ला रहा है। और दूसरी बात यह कि चाइना में देखिए आप फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है, नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में चाइना फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में। अब वो वहां पे आइडल पड़ा हुआ था, तो ये लोग वो पैसा सभी लोगों को दे देंगे, अफ्रीका के कंट्रीज को दे देंगे, कह रहे हैं डेवलपमेंट करा देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम और ज्यादा उसमें मदद करेंगे। अफ्रीका, अब कुछ यूरोप के कंट्री के पोर्ट इन्होंने खरीद ही लिए हैं, जैसे ग्रीस वाला पोर्ट खरीद रखा है। और भी पाकिस्तान जैसे कंट्रीज पे ये लोग पैसे दे देते हैं कि ये लोग अपने साथ रहें। तो वैसे भी चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ये सब चीजें थी इंडिया ने सोवरेनिटी के इशू के लिए। दूसरी बात कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, वो उस पर चाइना हमारी कंसर्न नहीं सुन रहा है, इसलिए इसको मना कर दिया है, इसीलिए इसको बॉयकॉट किया है, जो अभी बीजिंग में समिट हुई थी, ठीक है। तो ये है बेसिक बातें। अब चाइना और जो इंडिया के जो रिलेशन है उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि चाइना ने अभी जैसे इंडिया को बहुत दिनों से लालच दे रहा है कि आप भी आ जाओ वन बेल्ट वन रोड में, इसीलिए चाइना ने 4 सूत्री कार्यक्रम भी अभी इंडिया के सामने रखा है कि पहला ये कि एक चाइना इंडिया ट्रीटी ऑफ गुड नेबर साइन कर लो, गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन, इससे आप आपस में रिलेशन सुधारो। दूसरा कि चाइना इकोनॉमिक जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो फ्री ट्रेड एरिया वाली बातें चल रही हैं उसको आप ले आइए, बॉर्डर इशू के लिए, सेटलमेंट के लिए स्टार्ट करिए। और जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, जिसको कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं, इसको आप इंडिया के एक्ट ईस्ट के साथ मिला लो तो दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा, विन विन फॉर ऑल हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है चाइना। कुछ और भी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट करता, वहां पे जाता, अपनी बात रखता, जैसे वियतनाम गया, वहां पे जापान गया, तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन ये देखिए अब इसमें अब इकोनॉमिक के मामले में ये जो इंडिया का डिसीजन है बहुत ही जबरदस्त है, और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है इसीलिए उसको सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। ये तो इसीलिए इंडिया ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया है। अगर आपसे मेंस में भी लिखने को आ जाए तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा कि पहली बात तो ये कि इंडिया किसी भी चीज के साथ समझौता कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाकी सब चीजें सब अपनी जगह है, लेकिन इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया की सोवरेनिटी पे अगर कोई हमला करेगा तो हम नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा पार्ट है, और चाइना उस पर जबरदस्ती सीपीईसी वाला प्रोजेक्ट बना रहा है, इसीलिए इंडिया ने बॉयकॉट किया है। चाइना और इंडिया के बीच में और भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, जैसे कि ट्रेड
जो डेफिसिट चलता है हमेशा, चाइना हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम चाइना को कम कर पाते हैं। और सबसे बड़ा हमारा चाइना इकोनॉमिक पार्टनर जरूर है अभी भी, जैसे ऐसा नहीं कि इसमें अगर चाइना को इंडिया ने बायकॉट कर दिया तो अभी जो एससीओ की जो मीट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इंडिया नहीं जाएगा, उसमें जाएगा बिल्कुल। जो ट्रेड है, जो रिलेशन है, वो भी नहीं कम होंगे। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन ये जो इंडिया ने किया है बहुत अच्छा किया है। और ये सब चीज़ें थी इसमें, पूरा वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के यही सब चीज़ें हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, जो कई सारे लोगों को अपने साथ लाना। और जो मैंने बता दिया कि ये तो चाइना दिखाने के लिए बोल रहा है, जो उसके एक्चुअल मोटिव वो भी मैंने आपको बता दिए पूरे। तो ये हो गया पूरा वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। और इसमें 29 के करीब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 29-30। और भूटान ने खैर अभी नहीं साइन किया है चाइना के साथ ये एग्रीमेंट, नेपाल ने कर लिया है। तो ये सब चीजें थी इसमें, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक इसमें बात है ये कि अगर चाइना को हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, अगर वहां से कभी ऐसा हो गया कि यूएस के साथ वॉर हुआ और इंडियन ओशियन में, जैसे यूएस की काफी स्ट्रांग पोजीशन है, यूएस और इंडिया ने लेमोआ भी साइन कर रखा है, तो ऐसा ना हो कि कभी इनका ट्रेड बाधित हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने वो वाली रूट ही डेवलप कर ली है कि कहीं से भी, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे कुल मिला के इसे कब्जा, पकड़ बनाने के लिए कि कोई भी चाइना के खिलाफ ना जा पाए। अब इंडिया इसीलिए नहीं गया क्योंकि पिछलग्गू देश नहीं बनना है इंडिया को। इंडिया एक पार्टनर है, इंडिया की अपनी औकात है, और इंडिया चाइना से किसी भी मामले में कम नहीं है। थोड़ा बहुत में जैसे फॉरेक्स रिजर्व और ये सब चीज़ें भले ही हो सकती हैं ज़्यादा उनकी, लेकिन इंडिया भी चाइना के किसी भी मतलब तरह से ऐसा कोई कंट्री नहीं है। इंडिया की भी 4th लार्जेस्ट आर्मी है, इंडिया के पास भी फॉरेक्स रिजर्व अभी पीक पे चल रहा है, इंडिया की भी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास डेमोग्राफी है, सभी कुछ है, हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट आता है। ये एफडीआई में भी हम लोगों ने चाइना को पिछाड़ दिया था। तो कई सारी चीज़ें हैं इंडिया के पास भी, तो इसीलिए ये सब चीज़ें थी, ये सब रीजन थे स्ट्रेटेजिक। चाइना बोल रहा है कि इससे पूरी दुनिया का सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ये सब चीजें बोलने के लिए ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल मोटिव मैंने बता दिया आपको, पूरी दुनिया पे कब्जा चाहता है, ये पूरी दुनिया पे पकड़ बनाना चाहता है चाइना, और इसीलिए ये सब कर रहा है। अब ये सब बातें हो गई, चलो अब मैप पे देख लेते हैं कि मैप में क्या क्या ये एक्चुअली चाइना करना चाहता है।